और फैसलाबाद साहनिया जड़ावाला के बाद जलाओ घिराव में बेघर होने वालों के लिए रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम करेंगे। कैंप में मुतासरीन को रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात भी दी जाएंगी। साहनिया जड़ावाला के बाद जलाओ घिराव में बेघर होने वालों के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। मुतासरीन दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम करेंगे। फैसलाबाद में कैंप में मुतासरीन को रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात भी दी जाएंगी। सानहा जड़ावाला के बाद जलाओ घिराव में बेघर होने वालों के लिए रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम करेंगे। जड़ावाला में जिंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी शुरू। शहर में सरकारी और निजी इदारे मामूल के मुताबिक खुल चुके हैं। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनी स्टैंड बाय कर दी गई हैं। 16 अगस्त के वाक़े में 19 चर्च और 86 घरों को जलाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में 16 अगस्त को अफसोसनाक वाक़े के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। सरकारी और निजी इदारे खुल गए। मुतासरा मसीही खानदानों की भी घरों को वापसी शुरू हो गई। अमनो अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जलाओ घिराव पर उकसाने वाले मरकजी मुलजिम समेत 150 अफराद को हिरासत में ले लिया। अदालत से जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस ने 128 मुलजिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से वाक़े के मजीद 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, सरकारी और निजी अमलाक की तोड़फोड़, जलाओ घिराव समेत 9 दफात शामिल हैं। 16 अगस्त को मुजाहिरीन ने 19 गिरजा घरों और 86 घरों को जलाया। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी और मोहल्ला चमड़ा मंडी में हुआ। टेलीफोन एक्सचेंज और फारूक पार्क भी मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। महारावाला, शहरुआना, कमवाना और चक 240 में भी तोड़फोड़ की गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने जड़ावाला वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। उनका कहना है कि इस किस्म के वाक़यात इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। उनको जहां मदद दरकार होगी वो फराहम करेंगे। वो निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकरीब हलफबरदारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए। कामरान अली अफजल फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन तैनात, अब्दुल्ला खान सुंबल एडिशनल सेक्रेटरी वफाकी वजारत दाखिला तैनात, हसन नासिर को सेक्रेटरी IT तैनात कर दिया गया। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीजन तैनात, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड, डॉक्टर शहजाद खान बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात, सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली तैनात, सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी आबी वसाइल तैनात, दाऊद ग्रेड चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर तैनात। चीफ सेक्रेटरी सिंध को तब्दील कर दिया गया है। ग्रेड 22 के सीनियर अफसर डॉक्टर फ़खर आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिए गए हैं। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। और A लेवल के तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कैम्ब्रिज की तरफ से 10 से 12 मई के दौरान होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तिहान की कोई फीस भी नहीं लेगा। ये रिपोर्ट देखिए। A लेवल इम्तिहानात देने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। कैम्ब्रिज 10 से 12 मई तक के पर्चे अक्टूबर में दोबारा लेने पर तैयार। दोबारा इम्तिहान की कोई फीस नहीं ली जाएगी। वजारत तालीम में कैम्ब्रिज इम्तिहानात से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। कैम्ब्रिज की कंट्री डायरेक्टर उस्मा यूसुफ ने शिरकत की। इजलास में मुताल्लिका स्कूलों के सरबराहान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इजलास में फैसला हुआ 10, 11 और 12 मई को होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए कोई फीस भी नहीं लेगा। बाज़ तलबा अमन अमान की सूरत हाल के बायस 10 से 12 मई तक पर्चे नहीं दे सके थे। इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि इनफरादी केसेस की दोबारा तशखीस भी की जाएगी। स्कूल इनफरादी केसेस के दोबारा तशखीस के लिए कैम्ब्रिज को दरखास्तें जमा कराएंगे। इनफरादी केसेस के 80% अखराजात स्कूल और 20% वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। दोबारा तशखीस के नतीजे में ग्रेड्स तब्दील होने की सूरत में पूरी फीस वापस की जाएगी। वजारत की जानिब से इस मामले पर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से मीटिंग्स भी की जाएंगी। सिंध में क्रक माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज। करप्शन के इल्जामात पर SBCA में डिप्टी डायरेक्टर सरफराज जमाली गिरफ्तार। सरफराज जमाली SBCA में मुनज़्ज़म अंदाज की करप्शन के पैसे जमा करते थे। ज़राए का कहना है करप्शन के रकूम बराह रास्त अहम शख्सियात तक पहुँचाई जाती थी। सरफराज जमाली की इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। सिंध में क्रक माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज कर दिया गया है। करप्शन के इल्जामात पर SBCA में डिप्टी डायरेक्टर सरफराज जमाली को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरफराज जमाली SBCA में मुनज़्ज़म अंदाज की करप्शन के पैसे जमा करते थे। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, अपडेट कीजिए।
एशियन में करप्ट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज हो गया है और सिस्टम के अहम कारिंदे सरफराज जमाली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये बताते हैं कि सरफराज जमाली SBCA में डिप्टी डायरेक्टर तैनात है। इन्हें हसास इदारों ने सिविक सेंटर में जो SBCA का दफ्तर है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और ये SBCA में मुनज़्ज़म अंदाज में की जाने वाली करप्शन के पैसे जमा करते थे और ये पैसे बराह रास्त अहम शख्सियात तक पहुँचाते थे और ये अब तक करोड़ों रुपए से जायद जो है वो पहुँचा चुके थे। सरफराज जमाली से इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात हुए हैं। सरफराज जमाली से कबल ये काम शहजाद रईं करता था और शहजाद रईं चंद दिनों कबल फरार हुआ था और वो सिस्टम सरफराज जमाली के हवाले करके गया था और जराए बताते हैं कि मुनज़्ज़म करप्शन के नेटवर्क सिस्टम के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाइयाँ जल्द मुतवक्के हैं क्योंकि ऑलरेडी लिस्टें तैयार हैं, सबूत जो है वो साजिशदारों के पास हैं और जल्द मजीद इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है होंगी। न सिर्फ जमीनों के मामला में बल्कि पानी और दीगर तमाम ऐसे मामला जहाँ पर मुनज़्ज़म अंदाज में करप्शन की जाती थी वहाँ पर ये जल्द कार्रवाइयाँ होंगी। जी, इनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तलहा हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।